हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 मार्च 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 मार्च के छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये सभी प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, बहुत उपयोगी हो सकते हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो और ये जो वीडियोस जो ये सभी प्रश्न हैं हमारे इस वीडियोस में, ये सभी जो प्रश्न हैं इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पर बनकर तैयार होते हैं। तो ये लाजमी है कि सभी प्रश्न जो हैं बहुत महत्वपूर्ण होंगे और ये इन सभी टॉपिक्स पर से ही आपकी जो परीक्षा में है प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी दृष्टिकोण से हम प्रश्न जो है तैयार करते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को कल के क्वेश्चन से। कल का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रिलायंस जियो दुनिया के किस क्रम का सबसे मजबूत टेलीकॉम बना है। ठीक है, ये कल का क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर है दूसरे क्रम का। ठीक है, इसके विस्तार पर थोड़ा सा बात करते हैं। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मजबूत दूरसंचार ब्रांड्स की सूची में रिलायंस जियो जो है पिछले साल 5वें स्थान पर था और अब ये ऊपर आकर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, इस वर्ष ये दूसरे स्थान पर है रिलायंस जियो। ये इससे पहले जो है ये 5वें स्थान पर था। ठीक है, चलिए आगे आज के प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आज का आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश की वार्षिक दर पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है, प्रदेश की वार्षिक दर पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इसका आंसर है 1.33 लाख रुपए। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत ने यह सर्वेक्षण पेश किया है। ठीक है, सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1.20 लाख से बढ़कर 1.33 लाख रुपए वार्षिक कर दी गई है। ठीक है, जो पिछले साल की तुलना में 10.93% अधिक है। ठीक है, इसका कितना प्रतिशत बढ़ा है, 10.93%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर कितने प्रतिशत रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर है 8%। विस्तार पर बात करते हैं, किसी भी प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद उस राज्य के आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। स्थिर भाव में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2022-23 में 8% रहा है तथा औसत वृद्धि 5.73% दर्ज की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विशेष संरक्षित जनजातियों पर पुस्तिका यात्रा का विमोचन किया गया है। इसका आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य की। विस्तार पर बात करते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के विशेष संरक्षित जनजातियों पर पुस्तिका का विमोचन किया है। यह यात्रा शीर्षक पर डॉक्टर सत्यजीत साहू द्वारा लिखित पुस्तिका है और पुस्तिका में राज्य के निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के संकेंद्रण, उनकी जीवन शैली, रहन सहन और खान पान का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2022-23 के अनुसार लघु वनोपज में तेंदुपत्ता पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन हुआ है। ठीक है, इसका आंसर है आपका 2.77 लाख उत्पादन हुआ है तेंदुपत्ता का। विस्तार पर बात करते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 के अंतर्गत लघु वनोपज सहकारी संघ के द्वारा तेंदुपत्ता के मानक बोरा के अनुसार पिछले वर्ष 13.06 तथा 2022-23 में 15.83 लाख मानक बोरों का संग्रहण किया गया है। ठीक है, जिसका मूल्य है 1073.51 करोड़ रुपए। ठीक है, 1073.51 करोड़ रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न है, जल संसाधन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में मत्स्य उत्पादन के लिए कितना जल क्षेत्र उपलब्ध है। इसका आंसर है 1.999 लाख हेक्टेयर। विस्तार पर बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य विकास के क्रम में संसाधन की दृष्टि से 1.999 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें 1.961 लाख हेक्टेयर क्षेत्र मछली पालन के लिए विकसित किया जा चुका है, जो कुल जल क्षेत्र का 98.09% है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जा रहा है। इसका आंसर है 4 मार्च 2023। तिथि याद रखिएगा। विस्तार में बात करते हैं, 52वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस सड़क सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ साथ
पर्यावरण सहित सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। इसकी थीम जो है इस वर्ष की शून्य नुकसान, ठीक है, इस वर्ष की थीम है शून्य नुकसान यानी कि जीरो हार्म है। इसकी स्थापना जो है 4 मार्च 1966 में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रपति मुर्मू ने कौन सा जल शक्ति अभियान लॉन्च किया है? इसका आंसर है कैच द रेन 2023 कैंपेन, ठीक है। इसके विस्तार पर बात करते हैं। यह अभियान मानसून के मौसम में जल संरक्षण को जन अभियान में बदलने का एक प्रयास है। इस साल के अभियान का विषय है पेयजल के लिए स्रोत सतता, ठीक है। और इस राष्ट्रपति ने स्वच्छ सुजल शक्ति की अभिव्यक्ति भी जारी की है, जो स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन की कहानियों का संग्रह है, ठीक है। तो इसका टॉपिक याद रखिएगा, स्वच्छ सुजल शक्ति की अभिव्यक्ति, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पुरुष हॉकी टीम के नए चीफ कोच कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, इसका आंसर है क्रेग फुलटन। विस्तार पर बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के क्रेग फुलटन ऑस्ट्रेलिया के ग्राहम रेड के इस्तीफा देने के बाद कोच बनाए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के जैस्विन एल्ड्रिन ने AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? इसका आंसर है तमिलनाडु के। विस्तार पर बात करते हैं। तमिलनाडु के जैस्विन ने दूसरी AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के किस IPS अधिकारी को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला को। विस्तार पर बात करते हैं। महाराष्ट्र कैडर IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक जुलाई 2024 तक के लिए नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में CRPF के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यरत थी। अभी जो है वर्तमान में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यरत थी और सशस्त्र सीमा बल का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है और इसे 1963 में स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिजली नियामक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी कि CERC के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इसका आंसर है जिष्णु बरुआ। विस्तार पर बात करते हैं। 27 फरवरी को जिष्णु बरुआ को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। जिष्णु बरुआ अक्टूबर 2020 से अगस्त 2022 तक असम के मुख्य सचिव थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व वन्य जीव दिवस जो है कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 3 मार्च को। विस्तार पर बात करते हैं इसके। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया के सभी वन्य जीवों व वनस्पतियों के हमारे जीवन व पृथ्वी व स्वास्थ्य में उनके योगदान को चिन्हित करता है, ठीक है। पृथ्वी से विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के संरक्षण का प्रयास करना इसका उद्देश्य है। इस वर्ष की थीम वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी है, ठीक है। तो थीम भी याद रखिएगा और इसका डेट भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में डॉल फेस्टिवल मनाया गया है? इसका आंसर है जापान में। विस्तार पर बात करते हैं। जापान के टोक्यो में 3 मार्च को डॉल फेस्टिवल मनाया गया है, जिसे गर्ल्स डे भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें लोगों के द्वारा घरों और मंदिरों में पारंपरिक जापानी गुड़िया सजाते हैं तथा बेटियों के स्वास्थ्य एवं खुशी की प्रार्थना करते हैं। जापान में इस त्योहार को हिना मात्सुरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक लिखी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।